गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का जो 8.4 था वो समाप्त हो चुका था। ऑब्जेक्टिव भी कुछ हम बता दिए हैं। अब इसी का त्रिकोणमिति का हाई एंड डिटेल्स का मैथ आता है, क्योंकि बच्चों इसमें प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः हम सीरियल क्रम से इसको बताते हुए चले जाएंगे। आप बारी बारी से इसको किताब से देखकर प्रश्न को किताब से देखिएगा, पहला दूसरा जो भी रहे, उसके बाद आप उसको नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ज्यादा लिखने में संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है बच्चों कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, है ना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों ये देख लीजिए, पहला आपको क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये देखिए ये आपका दीवार हो गया, ये देखिए इसका डोरी तना हुआ है ना। इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी हो गया। ये 90 डिग्री का बन गया। डोरी कितना है, 20 मीटर लंबा है, ठीक है। और कोण जो बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। इसको खंबे यही है, इसका ऊंचाई मान लेते हैं हम h मीटर है, ठीक है। आइए देखिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं हायर डिटेल्स को बच्चों 5 नंबर का फिक्स मैथ है। माना खंभा ए बी, खंभा ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर देख रहे हैं, खंभा आपका ए बी है, इसका ऊंचाई हम क्या मान लिए h मीटर, है ना। तथा ये आपका तो डोरी है ना, ये डोरी है, तो डोरी एसी की लंबाई बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण ए सी बी बराबर थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 30 डिग्री। देख रहे हैं बच्चों, है ना। कोण ए बी सी का मान कितना है आपका, ये थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ये 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। आप लोग देख लीजिए इसका कोण कितना है, सी न है, तो सी बन रहा है, तो सी को बीच में रखना है हमेशा, ठीक है। जो कोण बनेगा समकोण त्रिभुज एबीसी है, लेकिन जो कोण बाहर पे बन रहा है उन्नयन कोण का मतलब है जहां यहाँ पे बने ऊपर से नीचे की ओर देखना, नीचे से ऊपर देखिएगा तो ये बन जाएगा अवनमन कोण। जैसे जिस कोण को देखने में आपका आंख झुक जाएगा, मतलब गर्दन झुक रहा है, जैसे मान लो कि हमको छत पे चढ़े हुए जमीन पे देख रहे तो आप गर्दन झुका के देखेंगे तो ये आपका उन्नयन कोण बनेगा, जो नीचे पाद पे बनेगा जो। लेकिन अगर आपका हेलीकॉप्टर आकाश की ओर जा रहा है, आप छत पे खड़ा है, तो हेलीकॉप्टर को गर्दन ऊंचा करके देखिएगा कि नहीं देखे, तो ये आपका अवनमन कोण बन जाएगा। यानी ऊपर देखने के लिए अवनमन कोण, नीचे देखने के लिए उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए, यहाँ पे उन्नयन कोण बोल रहा था तो बन गया। अब देखिए ये आपका सीधे पे कोण बना रहा है, तो सी पे अगर हम लेते हैं तो लंब ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, है ना। तो कोण सी पे लेते हैं, देखिए tan सी का मान लेते हैं यहाँ पर, tan साइन लगा कि लंब और कर्ण चाहिए हमको, लंब चाहिए, कर्ण तो दिया हुआ है, tan साइन सी बराबर साइन सी हो गया। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी और बटा ए सी, है ना। और साइन सी का मान यानी साइन 30 डिग्री पे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री लंब और कर्ण, तो इसका हो जाएगा ए बी होगी। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम चलिए बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है,
1/2, ठीक है, 1/2 लिख देते हैं। ये हो गया आपका 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी तो एच है, और बीसी कितना है आपका है, मतलब एसी कितना है 20 है, तो ये 20 हो गया, कट गया, 10 दूनी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसलिए एच बराबर 10 मीटर। देख रहे हैं, ज्यादा आपका हार्ड नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना अब नमन कोण और उद्यम कोण पे ध्यान रखिएगा, बस आपका इजी से बनते हुए चला जाएगा। चलिए पहला आपका हो चुका है, दूसरा हम ट्राई करते हैं फिर। चलिए आइए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुरझाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए, माना ए बी एक, माना पेड़ ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। मान लीजिए पेड़ ए बी की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर। ये आपका पेड़ है ए और बी, ए और बी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, h मीटर। देख रहे हैं बच्चों, h मीटर। जैसे जैसे मानना वैसे वैसे फिगर को बनाते हुए चले जाना, ये फिर फिगर बनाकर आप उसको मानते हुए चला जाइएगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद आगे आपको कह रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुरझाता कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान ले जाए कि यहां से पेड़ टूट गया है, जमीन पर ना आके टिकेगा, तो जमीन पे आके टूट गया, मतलब यहाँ पे आके कोण बना दिया, ठीक है। तो जमीन, पेड़ के पाद बिंदु जमीन के टूटी हुई टहनी के बीच की दूरी आपका कितना निकल गया, ये टूटा हुआ भाग सी है और ये आपका निकल गया, मान ले जाए कि डी है, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि पेड़ टूटा सी बिंदु से और आके जुटा, तो बी डी सी डी, यहाँ पे आपका सी डी जितना टूटा है उतना ही लाके जुटा है ना, जितना टूटा उतना ही आके नीचे झुका है। एसी टूटा है तो ये शीर्ष है जो डी बन के नीचे आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे टूटा हुआ भाग और जमीन पे मिलने वाला जो शिखर है वो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए ये लिखते हैं, टूटा पेड़ का टूटा भाग AC बराबर CD की टूटा भाग की लंबाई AC बराबर CD बराबर x मीटर, ठीक है। ये हम मान लीजिए x मीटर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x मीटर। तो लिखेंगे इसलिए BC बराबर h माइनस x मीटर। देखिए टोटल पेड़ का ऊंचाई h है ना, तो h में से अगर हम x घटा देंगे तो हमारा BC मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। तो ये आपका मिल गया h माइनस x मीटर, ठीक है। तथा BD बराबर 22 मीटर। और जहां पेड़ के दोनों के बीच, पेड़ का जड़ और उसके शिखर के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, 22 मीटर, है ना। चाहे इसमें दिया हुआ भी होगा, देखते हैं, छोटा है जमीन कुछ 8 मीटर है, ये 8 मीटर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए 8 मीटर इसको लिख सकते हैं।
हाई एंड डिटेल्स बनाते समय बच्चों यह ध्यान रखना है कि प्रश्न के प्रारूप को समझें और अच्छी तरह से फिगर बना लीजिए। अगर फिगर आपका नहीं बनेगा, गलत बनेगा, तो मैथ कभी नहीं सही बन सकता है ना। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे बस आपका बन गया। अब जो भी निकालना फिगर पे आपको बता रहा है कि एच निकालिए, इसमें पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए डायरेक्ट ऊंचाई निकल जाएगा पेड़ का, है ना। तो यहाँ पर जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, सबसे पहले ये देखिए कि कोण कितना डिग्री का बना रहा है। तो कोण बच्चों आपको बना रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, ठीक है, ताकि उन्नयन कोण ही तो बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना था, नीचे ही बन रहा है क्योंकि टहनी तो नीचे आया था टूट के, ऊपर तो जा नहीं सकता है। अब देखिए फिगर आपका बन चुका है। अब इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। देख रहे हैं पेड़ का बीडी है 8 मीटर दिया हुआ है इसको। चलिए आइए देखते हैं उसके बाद। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम लोग आ गए। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज सी बी डी में। देख रहे हैं बच्चों, सी बी डी बन रहा है समकोण। कितना का कोण बन रहा है, सी डी बी बन रहा है आपका 30 डिग्री का। चलिए आइए हम लोगों को यहाँ पे देखिए एक्स निकालना है ना। पहले ये निकालना, यानी ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो रहा है, आधार हो रहा है। तो cos 30 डिग्री का ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना। cos डिग्री में पूरा हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो रहा है ये BC, आधार BD हो जाएगा, BD बटा CD आधार, और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और BD कितना है, BD आपका 8 है, और ये कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16 बटा √3 मीटर। ठीक है बच्चों, इतना तक तो हो गया। x का वैल्यू हमको निकाले, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, पेड़ का टूटा हुआ भाग की ऊंचाई नहीं निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है टोटल पेड़ की, है ना। जैसा कि आप लोगों को प्रश्न में बता रहा है बच्चों कि आपको पेड़ का ऊंचाई नहीं निकालना, ना कि पेड़ का टूटा हुआ भाग का। तो हमको x जो माने हैं वो पेड़ का टूटा हुआ भाग न था, तो x माने हैं, तो इसको नहीं निकालना हमको। चलिए फिर से हम लेके चलेंगे इसको, फिर से लिखते हैं पुनः, ताकि यहाँ पे एक ही समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, समकोण त्रिभुज CBD में। फिर से एक बार हम लोग आ गए, है ना। तो अब हम लोग ले लेंगे इसका, ठीक है, लंब और करेंगे साइन थीटा कर लेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब आपका क्या हो रहा है, BC हो रहा है, तो BC लिख दीजिए, और कर्ण तो आपका जो कहते हैं भाई ये है CD हो गया, ठीक है। ज्यादा आपका हार्ड नहीं है, चलिए प्रोसेस खाली मान घर ही आपको बनते हुए चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 हम 2 लिख लिए, और बराबर BC आपका कितना दिया हुआ है, BC h माइनस एक्स दिया हुआ है, h माइनस एक्स लिख लिया, और CD आपका कितना दिया हुआ है, CD आपका x दिया हुआ है, तो इसको x लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो 1/2 रह ही जाएगा, बराबर h और x का मान हमको निकल गया 16 चलिए ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, तो उसके बाद देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × h माइनस एक्स बराबर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं, है ना। इसको तोड़िए, 2h माइनस 2x बराबर x, ठीक है। तो 2h बराबर x, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए h बराबर 3x/2। आपको यही ना मान निकालना था, और x का मान तो हमको आया हुआ है ही, खाली x का मान आप पुट कर दीजिए इसमें, तो जाएगा 3 ×
16√3 और बट्टा 2, है ना। तो 2 हो गया, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 16×48 और बट्टा 2√3 हो गया। हर का परिमेयकरण कर दिए तो हो गया 48 गुने 2√3 और बट्टा, देखिए 2 दूनी 4 दिया 12, तो 12 4 48 यानी 4 दूनी 8√3 मीटर। देख रहे हैं बच्चों, आपका आसानी से बन रहा है, ज्यादा झंझट नहीं है ना, ज्यादा झंझट नहीं। इस तरह से बनाइएगा तो आपको आसान से बनते चल जाएगा। और जब भी ये पूछेगा आपका 5 नंबर में पूछेगा, थोड़ा सा डी पे लाइट लग रहा है, लेकिन बीच में हम उसको डाउन किए थे लाइट को, जिससे आपको दिखाई दे रहा था, है ना। देख रहे हैं आपको कितना आसानी से हो गया है, मतलब ज्यादा झंझट नहीं है ना। फिर से एक बार आपको लोग हम समझा देते हैं, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पेड़ AB की ऊंचाई h मीटर है। ये पेड़ है AB, देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, ठीक है। दूसरा, पेड़ का टूटा हुआ भाग, जो प्रश्न बोला कि टूट गया पेड़, AC है। ये पेड़ टूटा हुआ भाग AC है, तो ये टूटेगा तो नीचे ना आके टिकेगा, तो इसलिए जब ये जो शीर्ष है इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन A नीचे आके क्या बन गया, D बन गया। तो ये जितना टूटा उतना ये CD और AC दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और BC, अब हमको करना है सर BC हमको बता दीजिए। तो BC हम टोटल माने H और AC को माने X, तब H में से अगर X हटा देंगे तो हमको BC मिल रहा है, यानी H माइनस क्या हो जाएगा, X मीटर। और इसका जो पेड़ जमीन पे टिकता है, जहां जिस बिंदु पे, उसके जड़ से पेड़ की जड़ और उस बिंदु की दूरी कितना, 8 मीटर है। तो 8 मीटर हम लिख लिए यहाँ पर। आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है CBD बन रहा है, निकल बन रहा है CBD बन रहा है। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज CBD में प्रोसेस जितना सब लिखना पड़ता है, तब 5 नंबर मिलेगा आपको, है ना। CBD हो गया, और यहाँ पे जो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का कोण लिखिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है बच्चों, देखिए आप इधर से भी निकाल सकते हैं, पहले भी sin थीटा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे समीकरण 1 और 2 आपको लेना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको cos थीटा से निकालने, आधार दिया हुआ है और कर्म निकालना है हमको, तो हम cos थीटा से निकाल देते हैं, हमको एक एक्यूरेट वैल्यू आ गया कि नहीं, 16/√3 मीटर आ गया। फिर से हम लिए तो आप sin थीटा से ले लिए, तो h माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, h माइनस एक्स बटा एक्स। 30 डिग्री का साइन में 1/2 होता है, इसको हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखिए 2h माइनस 2x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, x आ गया। तो x इसका जाती है इधर भेज दिए, तो 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, और इसलिए h बराबर कितना हो गया, 2। और एक बच्चों आप लोगों का x का मान यहाँ पे 16/√3 क्या था, निकला हुआ था, तो 16/3 हम यहाँ पे रख दिया, 16 दिया 48 और 2√2 हो गया। फिर हर का परिमेयकरण कर दिए तो आया 48√3, आएगा 2 दूनी 4 और 3 में 3 से गुना कर 3, तो 4 दिया 12, यानी 12 हो गया। अब 12 4 48 कट गया, यानी 4 दूनी 8, 8√3 सेंटीमीटर मतलब मीटर, इसका टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क करा गया है 3 और 4 बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगले क्लास में आप लोग को ये बनेगा। और जैसा कि बता रहा है कि क्वेश्चन बड़ा हाई डिटेल्स में आता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने किताबों को लेकर बैठेंगे ताकि क्वेश्चन हम समझाएं तो उस समय आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि ब्लैक बोर्ड पे हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ना है, क्वेश्चन में से आधा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। अब ब्लैक बोर्ड है जो छोटा है, बार बार मिटा देंगे तो इससे आप लोगों को ही दिक्कत होगा कि समझ फिर दोबारा समझा नहीं पाएंगे उतना, है ना। ऐसे 2 बार हम समझा दिया करेंगे हाई डिटेल्स, क्योंकि ये बच्चों ये 5 नंबर का फिक्स मैथ है, इसको आप लोग मिस मत कीजिए, समझे। अगर चाहिए 90 से पार मैथ में तो इसलिए आप लोग को होमवर्क दिमाग लगाइए, आप 3 और 4 पे अपने स्तर से बनाइएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा अगले क्लास में।